जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डेली शाम को ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की होती है। और आज हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 24/8/2021 का पूछा हुआ मॉडल पेपर है, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो एक बार क्लास को शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। साथ ही हमने रुक्मणी पब्लिकेशन और यूथ पब्लिकेशन दोनों का प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं उन क्लासेस को। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए हैं? तो इनका सही क्रम क्या था? तो पहला कह रहा है टॉमस रो। तो टॉमस रो की अगर बात करें तो ये 1615 में भारत आया था। कब भैया? 1615 में टॉमस रो भारत आया था। और बात करें अगर फायान की, तो फायान 399 ईस्वी में भारत आया था। कब? 399 ईस्वी में। और अगर बात करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। तो इस तरह से ये आए थे। तो कूट के माध्यम से बताएं पहले कौन सा आएगा। पहले आएगा फायान यानी कि दूसरा, फिर आपका आएगा तीसरा, फिर इसके बाद होगा टॉमस रो पहला। तो यहाँ से कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका सही क्रम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो बताएं इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और साथ ही बता दें ये प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब भैया? 1757। और बात करें बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बात करें वाडीवास की, तो वाडीवास का जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। तो सभी के सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। आप सभी को पता होगा कि हड़प नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास के धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो बताएं इनमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा इंडिका पुस्तक के लेखक मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट बनेगा। और बात करें दोस्तों मैगस्थनीज की, तो ये जो है सेल्यूकस निकेटस का जो है राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और बात करें ह्वेनसांग की, तो ये जो है एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो बताएं राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, निम्न का मिलान करें। तो इनमें से पहला कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला कह रहा है मित्र मेला, तो मित्र मेला का संबंध वीडी सावरकर जी से है। और अगला कह रहा है होम रूल लीग, तो ये तो आप सभी को पता है कि एनी बेसेंट से इसका संबंध है। तो कूट के माध्यम से बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा इन चारों में से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को पहले से और सी को तीसरे से तथा डी को चौथे से मिलान कराया है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए जो है विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकाकोरी षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यही जो है आपका राइट बनेगा। और बात करें दोस्तों इस काकोरी षड्यंत्र की, तो ये जो है आपका 9 अगस्त, कब भैया 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। और साथ ही बता दें यह परियोजना वर्ष 1955 से 1967 तक के बीच बनाई गई थी। कब से भैया 1955 से लेकर के 67 के बीच में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कार्य 1955 से 67 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट में प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में एडम हिलेरी और तेनजिंग ने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यही जो है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य उद्यान का नाम है। और साथ ही बता दें यह उद्यान राजस्थान में स्थित है तथा यह यूनेस्को की विश्व धरोहर और रामसर साइट में भी शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो बताएं इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राजहरा, यही जो है भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, और बता दें वर्ष 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। कब भैया 1955 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है जोजिला और बुर्जिल, तो ये जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बताया है। अगला कह रहा है बारा लापचाला और सिपकीला, तो ये जो है उत्तर प्रदेश दिया है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है थागाला नीति पास और लिपुलेक हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। थागाला नीति पास और लिपुलेक हिमाचल प्रदेश में नहीं, जबकि ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अगला कह रहा है नाथुला और जेलेप्ला सिक्किम, ये आपका सही है। तो यहाँ से आपने देखा दूसरा और तीसरा गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति बढ़ने से निजी प्रवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था ऑप्शन नंबर डी दिए हुए ऑप्शनों में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन NSO द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में NSO संस्था द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, लेकिन पहले जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र होता है। यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही बता दें तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान देता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वागीश कुरियन। यही जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और बात करें दोस्तों SS स्वामीनाथन की, तो SS स्वामीनाथन हरी क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताएं भैया 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, PV नरसिम्हा राव। यही जो है 91 के दौर में प्रधानमंत्री थे। अगला कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो बताएं भैया राज्य सूची में इन चारों में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, दंड प्रक्रिया संहिता। यही जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यह आपका समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा ये किसमें भैया, समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया और संहिता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इन चारों में से बताएं राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा, प्रतिबंध न्याय तंत्र। यही जो है संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, और चारों में यही आपका गलत दिया हुआ है। अगला कह रहा है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो बताएं भैया इन चारों में से कौन सा जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यही जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। और साथ ही बता दें संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का जो है प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का आयोग के लिए निर्देशित करता है। तो बताएं भैया कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 जो है निर्देशित करता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भैया। अगला कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा साथ में। अगला कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच चालू करने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें विद्युत धारा
का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तथा इसका यसाई मात्रक एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा, वैद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कई एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध की यसाई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की यसाई इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। इन चारों में से बताएं भैया कौन सी होगी। तो यहाँ से आपकी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का यसाई मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताएं भैया नींबू का जो है स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। और बात करें जो है फार्मिक अम्ल की, तो ये लाल चींटी के डंक में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फार्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कर्कट जनक रसायन से होता है। तो कर्कट जनक रसायन से क्या होता है बताएं भैया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर होता है। नेक्स्ट कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा, अधिचर्म त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं। इसी को एपिडर्मिस भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है गजवदन का पर्यायवाची है। तो गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कौन सा शब्द होगा सही? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कंटकाकीर्ण। यही जो है कांटों से भरा हुआ शब्द के लिए एक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। यही दूध का दूध और पानी के पानी का मुहावरा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो बहिष्कार का सही रूप कौन सा है इन चारों में से? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यही जो है इन चारों में से राइट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो बताएं भैया कौन सा राज्य ने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा जो है प्रदान किया है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा, राजस्थान ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर बनेगा मास्टर कार्ड पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो बताएं भैया किसके द्वारा जो है नमस्ते योग ऐप की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप का लॉन्च किया गया है। और साथ ही बता दें वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल हैं। कौन भैया? सर्वदानंद सोनोवाल
वर्तमान में जो है केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया था। अगला कह रहा है टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा मरियप्पन थंगावेलु को जो है ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों साथ ही बता दें कि इनको कोविड-19 हो जाने के कारण ये जो है ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे, लेकिन इनको पहले जो है नामित किया गया था। कोविड-19 के कारण ये जो है ध्वजवाहक नहीं बन पाए थे। ठीक है दोस्तों, साथ में ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा, 7.6 ब्याज दर है। और साथ ही बता दें 2023 और 24 की दूसरी तिमाही ब्याज दर 8% है। तो ये भी याद रखिएगा, ये वाला 8% वाला आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये लेटेस्ट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पर रखा है। तो बताएं भैया किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो बताएं भैया किसका है? रूस का, यूएसए का, भारत का, जापान का। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान का जो है पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम है। ठीक है दोस्तों, और अगर भारत की बात करें तो भारत का इस समय वर्तमान में 80वां स्थान है। कितना भैया? 80वां स्थान है इस श्रेणी में भारत का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डीएमके राजनीतिक दल के द्वारा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 जीता गया है। ठीक है भैया। नेक्स्ट कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसमें जो है शीर्ष स्थान पर आइसलैंड था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। और अगर बात करें वर्तमान में भारत की इस सूचकांक में कौन सी रैंक है, तो इस सूचकांक में भारत की 126वीं रैंक है। ठीक है, भारत की याद रखिएगा 126वीं रैंक है विश्व शांति सूचकांक में। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित सशक्तिकरण योजना लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान को जो है थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है ढाका की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि गोवा राज्य जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा भैया।
नेक्स्ट कह रहा है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल कब भैया? 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाकबा लेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा इन चारों में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य से नाकबा लेबरा उत्सव महोत्सव जो है संबंधित है। और साथ ही बता दें यह नाकबा लेबरा महोत्सव जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो बताएं भैया इन चारों में से कौन सा आपका राइट होगा? तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। यही जो है हरित गृह गैस नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा भैया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। कल की क्लास में आपका 2022 का पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। और दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।